जय हिंद समाजवादी साथियों, समाजवादी पार्टी की अंतिम सूची जारी। मिर्जापुर से चुनाव लड़ेंगी पल्लवी पटेल। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पल्लवी पटेल को लेकर, जी चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है पल्लवी पटेल जी, जहां पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी बहुत ही दमदार तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। और इसी के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों का ऐलान भी काफ़ी सोच समझ के कर रहे हैं। और लगातार पीडीए के नारे के साथ अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव में बहुत ही मजबूत तरीके से इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। जहां पर अखिलेश यादव जी एक तरफ इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं। और इसी के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी जो इंडिया गठबंधन के जो भी साथी रहे, जो नाराज हो गए, उनको मनाने का भी प्रयास कर रहे। लगातार अखिलेश यादव जी पीडीए के नारे के तहत लगातार लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों का ऐलान कर रहे हैं। जहां पर अखिलेश यादव जी के द्वारा अभी तक 62 लोकसभा सीटों पर जहां समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों को उतारेगी, उसमें से अखिलेश यादव जी के द्वारा 59 लोकसभा प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। इन 59 लोकसभा प्रत्याशियों में पीडीए की झलक साफ साफ दिखाई दे रही। तो आज हम बात करेंगे मिर्जापुर की लोकसभा सीट को लेकर, जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है, क्योंकि यहां से वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की जो गठबंधन की साथी अनुप्रिया पटेल जी, इनका अपना एक दल है, अपना दल नाम से इनका जो दल है, उस दल की यह राष्ट्रीय अध्यक्ष। वर्तमान समय में मिर्जापुर की जो लोकसभा सीट है, वहाँ से यह भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद है, सांसद होने के साथ ही साथ एनडीए गठबंधन में यह वर्तमान समय में जो मोदी जी की जो सरकार है, उस सरकार में एक मंत्री भी हैं। तो लगातार मिर्जापुर की लोकसभा सीट पर ये अपना जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, लोगों से मिलने के साथ ही साथ लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी हुई हैं अनुप्रिया पटेल जी। वहीं पर एक जो चर्चाओं में बने हुए हैं, क्योंकि इस सीट से मिर्जापुर की जो लोकसभा सीट है, यहाँ से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा राजेंद्र एस बिंद, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, राजेंद्र एस बिंद जी को अखिलेश यादव जी ने लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी घोषित किया है। मिर्जापुर की जो लोकसभा सीट है, उस लोकसभा सीट से राजेंद्र एस बिंद को अखिलेश यादव जी ने लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी घोषित किया है। तो लगातार राजेंद्र एस बिंद जी मिर्जापुर की लोकसभा सीट पर लगातार इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और वहीं पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं उनके मुख्यमंत्री के काल में, उन विकास कार्यों को लेकर लगातार जनता से जुड़ रहे हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं और जनता के बीच में पहुँच भी रहे हैं राजेंद्र एस बिंद जी, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। मिर्जापुर की जो लोकसभा सीट है बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में बनी हुई है, क्योंकि ये जो मिर्जापुर की जो लोकसभा सीट है, यहाँ से जो पल्लवी पटेल जी की जो बहन है अनुप्रिया पटेल जी वर्तमान समय में सांसद हैं। और सांसद होने के साथ ही साथ यहाँ से अखिलेश यादव जी ने राजेंद्र एस बिंद को चुनाव में प्रत्याशी घोषित किया है। तो अब हम बात करेंगे डॉक्टर पल्लवी पटेल को लेकर, जो मिर्जापुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से चुनावी मैदान में लड़ने को लेकर उनकी जो खबरें आ रही हैं उन पर हम आज बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपना दल कमेरावादी जो अनुप्रिया पटेल जी का अपना दल है, अनुप्रिया पटेल जी वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी की महिला विधायक है। सिराथू की जो विधानसभा सीट, वहाँ से उन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में हराया भी था। इनकी जो माता है राजमाता कृष्णा पटेल को इंडिया गठबंधन की जो भी बैठक हुई है उसमें अखिलेश यादव जी ने लेके उनका सम्मान किया। उन सम्मान के साथ ही साथ जो इंडिया गठबंधन के तहत अखिलेश यादव जी के द्वारा जो एक लोकसभा सीट को लेकर जो बात सामने आई है, इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था कि हम एक लोकसभा सीट को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर पल्लवी पटेल जी 3 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारना चाहती थी। उसको लेकर थोड़ा अनबन हुई। अनबन होने के बाद अखिलेश यादव जी के द्वारा एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पर अखिलेश यादव जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के तहत, यानी कि जो अपना दल कमेरावादी है उसका 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था, 2024 में कोई भी गठबंधन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पल्लवी पटेल जी नाराज हो गई। नाराज होने के साथ भाई असुद्दीन ओवैसी के साथ मिल गई। असुद्दीन ओवैसी जिन्हें आप लोग जानते हैं, काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहते हैं अपने बयानों के कारण, उनसे इन्होंने गठबंधन किया। गठबंधन करने के बाद इन्होंने एक नया नारा दिया पीडीएम, यानी कि अखिलेश यादव जी का जो नारा था पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जो पीडीए की बात कर रहा था, वहीं पर पल्लवी पटेल जी के द्वारा पीडीएम का नारा दिया गया, जिसे पिछड़ा दलित और मुस्लिम करके इसे नाम दिया गया है। तो असुद्दीन ओवैसी के गठबंधन में शामिल होने के साथ ही साथ जो अब खबरें आ रही हैं वो ये है कि असुद्दीन ओवैसी ने इनसे अपना किनारा कर लिया। असुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हम लोकसभा चुनाव
उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ रहे हैं। पहली बात असदुद्दीन ओवैसी ने ये कही। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हम अपनी पार्टी का सिंबल भी किसी को नहीं देंगे। उसके बाद जो दूसरा झटका जो पल्लवी पटेल को तब लगा जब अखिलेश यादव जी की जो सीट है, कन्नौज की लोकसभा सीट है जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, वहाँ से पल्लवी पटेल जी ने जिस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा था उन्होंने उनका टिकट वापस कर दिया। और वापस करने के साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम अखिलेश यादव जी को सपोर्ट करेंगे, उन्हें कन्नौज की लोकसभा सीट से उनकी पार्टी को जितवाने के लिए हम चुनाव प्रचार करेंगे। तो पल्लवी पटेल को यहाँ पर एक झटका लगा। उसके बाद अब जो खबरें सामने आ रही वो ये है कि डॉक्टर पल्लवी पटेल जी अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकती हैं, क्योंकि लगातार पल्लवी पटेल जी और उनकी जो माता जी हैं राजमाता कृष्णा पटेल, वो भी दोनों लोग काफ़ी बुद्धिमान लोग हैं, क्योंकि उन्हें भी अब दिख रहा है कि उनका अखिलेश यादव जी से अलग होना के बाद उनका कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं रहा है। जहां पर उनके जो प्रत्याशी जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया था उन्होंने टिकट वापस कर दिए हैं। और उसी के साथ ही साथ अब जो खबरें सामने आ रही हैं कि डॉक्टर पल्लवी पटेल जी अखिलेश यादव जी से मुलाकात करना चाहती हैं, और अगर मुलाकात हो गई तो अखिलेश यादव जी ने जहाँ पर पहले भी कह चुके हैं कि वह एक लोकसभा सीट को लेकर बात कर रहे थे, तो अखिलेश यादव जी वो एक लोकसभा सीट पर, हालांकि फूलपुर से इनकी दावेदारी काफ़ी मजबूती के साथ चल रही थी, लेकिन फूलपुर से अखिलेश यादव जी के द्वारा प्रत्याशी उतार दिया गया है। वहीं पर अखिलेश यादव जी का ये भी कहना था, जो जानकारी सामने आ रही कि वो जो अनुप्रिया पटेल है उनके सामने, यानी कि मिर्जापुर की लोकसभा सीट से डॉक्टर पल्लवी पटेल जी को या उनकी जो माता है राजमाता कृष्णा पटेल को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं, अगर वह समाजवादी पार्टी के गठबंधन में शामिल होना चाहती हैं। और अखिलेश यादव जी की जो एक सीट की जो शर्त है अगर वो मान लेती हैं तो डॉक्टर पल्लवी पटेल जी समाजवादी पार्टी की तरफ से मिर्जापुर से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हो सकती हैं। वहीं पर हम बात करेंगे अब दूसरी जो एक चर्चाओं में केंद्र बिंदु बनी हुई है गोरखपुर लोकसभा सीट से, जहां से काजल निषाद जी वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी घोषित हो चुकी हैं। हालांकि जो गोरखपुर की लोकसभा सीट है वहाँ पर इन्हें अभी जो बीच में हार्ट अटैक जब आया था तो यहाँ से नए प्रत्याशियों को लेकर चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चलने लगी थी, लेकिन अब डॉक्टर पल्लवी पटेल जी अब जो काजल निषाद जी हैं वो पूरी तरह से फिट हैं और फिट फाइनल भी हो चुकी हैं। और उसके बाद वह लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों के बीच में पहुँच रही हैं, लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता से जुड़ भी रही हैं काजल निषाद जी गोरखपुर की लोकसभा सीट को। तो लगातार आप लोगों की क्या राय है? क्या डॉक्टर पल्लवी पटेल जी को इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाहिए? आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। इसी के साथ ही साथ जो भी साथी हमारे इस चैनल पे आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।